Yes, good morning, all of you. चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग लिखो टूस कॉम्प्लीमेंट। हम्म। बोलो। हम्म। बाइनरी में अगर वन एमएसबी वन दी रखी है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो जो बाइनरी पैटर्न है वो किस फॉर्मेट में है। मतलब कि साइन मैग्नीट्यूड में है, अनसाइंड में है, या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में, या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट में। बाइनरी पैटर्न ऐसा नहीं है कि बाइनरी पैटर्न हमें दिया है और सब्ट्रैक्शन बोला जाए तो सब्ट्रैक्शन सीधे सीधे होगा। पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस फॉर्मेट में है। अनसाइंड में दिया है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है तो टू, जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो है तो फिर तो पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि चाहे वो अनसाइंड हो, चाहे वो साइंड हो, चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो टूस कॉम्प्लीमेंट हो, उसका रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। लेकिन अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर वन है तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है, मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेशन है वो, तो वो पहले हमें स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है ना। अगर स्पेसिफाई है, जैसे कि मान लो अगर अनसाइंड बोल दिया है तो अनसाइंड बोल दिया तो जैसे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन पहले करते थे वैसे ही करेंगे, कैरी लेकर। ठीक है ना। और अगर अनसाइंड नहीं, अगर साइंड है तो साइंड है तो फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में है तो जैसे हमने करा था कल वैसे ही आंसर आ जाएगा। साइन मैग्नीट्यूड में अगर है, अगर साइन मैग्नीट्यूड में है तो फिर या तो उसका तरीका आना चाहिए जिसका कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, और उसका कारण है कि उसको कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे क्या करो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो और फिर से उसको साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दो। किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में अगर तुम्हें नहीं आता है कि इसको सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है, मान लो वंस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन करना है, नहीं आता। टूस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन नहीं आता, साइन मैग्नीट्यूड में सब्ट्रैक्शन नहीं आता, अनसाइंड में सब्ट्रैक्शन नहीं आता, लेकिन कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है। अनसाइंड से डेसिमल, डेसिमल से अनसाइंड, वंस कॉम्प्लीमेंट से डेसिमल, डेसिमल से वंस कॉम्प्लीमेंट आता है। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला है करो, और फिर से उसको रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना। पहली बात तो सिर्फ आएगा जो वो आएगा तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट का ही आएगा। ठीक है, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट दोनों का बता दूंगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का तो कल बता ही दिया था, वहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं एक एग्जांपल से। तो जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें एक नंबर गिवन है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से। ठीक है, गिवन नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू करो जरा। 10011। देखो अब यहां पर कई लोगों ने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। देखते हैं, देखो यहां पर क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट दिस टू दिस। अब दिस और फ्रॉम में अगर यहां पे टू लिखा है या फ्रॉम लिखा है उससे आंसर पड़ेगा। फ्रॉम लिखा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, टू लिखा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमें नंबर नहीं गिवन है, ये बाइनरी कन्वर्जन गिवन है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। गिवन नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये वंस कॉम्प्लीमेंट में ही लिखा हुआ है। मतलब ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, और ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आएगा समझ में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव का नंबर है और ये भी माइनस लगा है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि हमें ऐड करना पड़ेगा इनके मैग्नीट्यूड्स को। मैग्नीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब तरीका ये होगा कि यहां पर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले। क्या तरीका होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले, क्योंकि ये नेगेटिव, अब इनको हमें मैग्नीट्यूड ऐड करना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसका तो मैग्नीट्यूड हमें पता ही है क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका क्या है, जीरो है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 00010। और इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता। प्लस क्या होता, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका तो पता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता। इसका मैग्नीट्यूड के लिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और अब ऐड करेंगे।
ठीक है, अब सही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए इसका डेसिमल कन्वर्जन निकाल लो। 8421, तो 8 + 4 12 + 1 13, तो ये जो नंबर लिखा है वो क्या है, वो 13 है। इसको अगर मैं देखूं तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मैं, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये 00010, मतलब ये क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 है। और इसमें से इसको मुझे क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो आंसर क्या आना चाहिए था 15, और ये क्या लिखा है 15। आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया बताओ? गिवन नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, दोनों नंबर किस में दिए हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में दिए हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में दिए हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ये बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का तरीका लिखने का सेम होता है, चाहे वो अनसाइंड हो, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो टूस कॉम्प्लीमेंट हो, पॉजिटिव नंबर एक ही तरह से लिखाता है। तो अगर यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, मतलब इसको लिखने का एक ही तरीका है, चाहे किसी में भी बोला जाए, ठीक है। और दूसरे नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा, और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है मतलब कि एक पॉजिटिव का नंबर है और एक नेगेटिव का नंबर है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक तरीके से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ऐड करना है। ऐड क्या क्वांटिटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड, एक साइन है और दूसरा मैग्नीट्यूड है। अगर मैंने -2 लिखा है तो माइनस उसका साइन है और 2 क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब कि हमें क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। लेकिन अगर हम सोचे कि ये जो लिखा है इससे हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करके, तो ये गलत है। इसको तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। इसको तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। और नंबर कैसा होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा है 1, तो हमने आगे लगा दिया माइनस, पहले हमने क्या लगा दिया आगे माइनस, और इसका क्या निकाल दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट। और हमें इसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो एक तरीके से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब कि फाइनली हमें इनको अब क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको हमने ऐड किया तो ये आ गया नंबर, और इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 आया, मतलब ये जो नंबर दिया है ये एक्चुअल फॉर्मेट में है और पॉजिटिव नंबर है। अगर इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होता, आंसर यही रहेगा, चाहे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हो चाहे 1 हो, आंसर यही रहेगा, यहीं पर आकर रुक जाएंगे। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो डायरेक्टली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और अगर इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आया होता तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालकर हमें क्या पता चलता, पॉजिटिव नंबर पता, उसका साइन के साथ में नंबर पता चलता। अब क्योंकि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 15। हमने क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया, इसका भी इसको कन्वर्ट किया 13 और इसको कन्वर्ट किया -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, रिजल्ट क्या आया 15, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये जो हमने किया ये सिर्फ चेक करने के लिए किया है कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं। आया समझ में? कर लो नोट। हम्म बिना कॉम्प्लीमेंट किए अगर तुमने उसको ऐड करेंगे तो यहां पर 13 में से -2 हो जाएगा, तो आंसर 13 वो 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा, मतलब कि 1011 आ जाएगा आंसर। हाँ लिखा है ना, गिवन नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, एक सीधी सीधी बात है। क्या, कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है कि हमें करना है ए में से माइनस किसको, बी को, ये करना है, ठीक है। अब या तो ये दोनों ए और बी दोनों ही किसमें हो सकते हैं, अनसाइंड नंबर हो सकते हैं। अनसाइंड नंबर मतलब सीधे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया है। अब उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, नंबर पॉजिटिव ही होगा अगर अनसाइंड है तो, क्योंकि अनसाइंड नंबर ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अनसाइंड नंबर अगर बोला गया है या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है तो वो सीधे सीधे क्या है, पॉजिटिव ही है। अब चाहे उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हो चाहे उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो, वो तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। उसको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब कि चाहो तो तुम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर कर सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर कैरी लेकर, जो मैंने सिखाया था कि कैरी लेकर सब्ट्रैक्ट करना है, उस तरीके से करना है। मतलब वो तरीका तो हम पहले भी सीख चुके थे जब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तब भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, अनसाइंड में कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। तो उसका एक अलग तरीका होता है, वो अलग तरीका मैंने नहीं सिखाया और वो सीखना भी नहीं है,
उसमें परेशान उलझना नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में याद भी नहीं रहेगा। सिंपल सा तरीका ये है कि उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, डेसिमल में। ठीक है, क्या कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मान लो कि दिया हुआ है 01101 और 11101, मान लो ये नंबर दिए हुए हैं, तो ये तो कन्वर्ट क्या हो गया 13, और ये कन्वर्ट किसमें होगा, ये हमें बताएगा नेगेटिव है, और बाकी ये हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा, तो ये भी कितना हो गया 13, तो ये क्या आ गया माइनस का 13। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आएगा 0। तो यहां पर आंसर में या तो तुम क्या लिखोगे, या तो तुम लिखोगे 000, और या फिर आंसर में क्या लिखोगे 111। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 0 भी बोल सकते हो और नेगेटिव 0 भी बोल सकते हो। ठीक है, बात ये खत्म हो गई। इसमें क्या करना है, सीधे सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो, अगर पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा, और बाकी के पैटर्न, बाकी का जो बिट है उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो लगा दो माइनस का साइन, और बाकी के बचे हुए बिट को कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। फिर वहां पर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो बोला जाए कर दो, आंसर निकालो, और फिर से उसको साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दो। आया समझ में। सेम यही अप्रोच वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यही नंबर अगर हमें बोला जाता किसमें, कि ये जो नंबर है ये किसमें गिवन है, वंस कॉम्प्लीमेंट में गिवन है। ठीक है, तो अब वंस कॉम्प्लीमेंट में गिवन है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी जो मैंने बात कही कि अगर ये नंबर को नेगेटिव मानकर ऐड कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट, बात बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करेगा। यहां पर अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा, साइन मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं मैं, किसमें बात कर रहा हूं, साइन मैग्नीट्यूड में, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये माइनस माइनस इसको क्या बना देगा पॉजिटिव। मतलब कि फिर क्या हो जाएगा 13 प्लस 13, मतलब क्या हो जाएगा 26। ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि तुमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है या ऐड करने के लिए बोला है। अगर ऐड करने के लिए बोला है तो जो पहले हमने किया था, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में वो ऐड करने के लिए ही बोलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में ऐड करने के लिए ही बोलेगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बोलेगा। तो अभी मैं और इसको समझा रहा हूं एक और तरीका। ठीक है, अभी वो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर तो हमने ऐड कर लिया, और फिर जब 26 आया उसको फिर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे गिवन बिट्स के लिए। क्लियर है। अब उसकी रेंज के अंदर होना चाहिए, तो अगर रेंज के बाहर होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे। जैसे कि मान लो कि तुमने इसको कन्वर्ट किया, और अगर इसका जो बिट हमें ऑप्शन में दिया है वो 5 है, और हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको छोड़ दोगे। आ गई बात समझ में। क्लियर है। ये हो गया हमारा किसमें, साइन मैग्नीट्यूड में। अब अगर मान लो वंस कॉम्प्लीमेंट में होता, वंस कॉम्प्लीमेंट में होता तो हमने क्या किया, पहले तो हमें पता है कि ये नंबर कैसा है, ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये तो 13 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। चेंज किस में आएगा, नेगेटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर में चेंज आएगा तो एक्चुअल में ये माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो होना तो प्लस ही है, लेकिन ये कौन से नंबर से प्लस होगा, इसको थोड़ा ना डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर ही गलत आएगा। ये किसमें दिया हुआ है, वंस कॉम्प्लीमेंट में, और नेगेटिव नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐसे नहीं लिखते, इसका क्या लेना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा 00010, और इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ गया 2, तो यहां पर इसको 2 लिख दो। अब चाहे इसको -2 लिख के माइनस लिखो, या फिर डायरेक्टली +2 लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि माइनस माइनस एट द एंड क्या होने वाला है, प्लस ही होने वाला है। अब चाहो तो तुम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर लो, क्या आ गया 15, और फिर इसको किसमें लिख दो, बाइनरी में, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका बाइनरी क्या होगा 0 4 टाइम्स 1। ठीक है, और नहीं तो क्या करो, नहीं तो इसको और इसको प्लस कर दो। चाहो तो तुम इसको डेसिमल में प्लस करो, चाहे तुम इसको बाइनरी में प्लस करो, एक ही तो बात है। हमने यहां पर डेसिमल में प्लस किया 13 + 2 15, और यहां पर हमने 13 और 2 को बाइनरी में ऐड किया, बात तो एक ही है। यहां पर भी 15 आएगा और यहां पर भी क्या आएगा 15 ही आएगा। आया समझ में। नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी नोट करना है। बोलो। वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड करेंगे कब, जब है ना एक बिट बाहर निकल रही होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, सिर्फ मोस्ट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में छोड़ देंगे। हाँ, नहीं अनसाइंड नंबर में एनएस भी नहीं देखनी, चाहे वो कुछ भी हो, नॉर्मल जैसा ऐड करते हैं वैसे ही करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी, साइन मैग्नीट्यूड में भी, और टूस कॉम्प्लीमेंट में भी गिवन होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, हाँ, कन्वर्ट करने के लिए बोला है, कुछ ना बोला जाए तो उसको अनसाइंड ही लेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए दे दिया बाइनरी टू डेसिमल,
उसको अनसाइंड मान के कन्वर्ट करना है। उसके पहले हम लोगों ने कभी सोचा क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बारे में? जब हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन पढ़ रहे थे या डेसिमल से बाइनरी पढ़ रहे थे, उस समय हमने कभी एमएसबी के बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उस समय हम उन सब नंबर्स को क्या मान रहे थे? अनसाइंड मान रहे थे। मतलब हमने उस समय साइन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, जब साइन के बारे में सोचा तो फिर उसके लिए एक बिट रिजर्व कर दी, फर्स्ट बिट 1 या 0। तो फिर उस केस में हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखना है। तो जब नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, जब नंबर नेगेटिव होता है तो हमें ध्यान रखना है। पॉजिटिव के केस में ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा? 0 ही होगा और सारे पैटर्न एक ही रहेंगे। सिर्फ ध्यान कब रखना है? जब नंबर नेगेटिव हो। और नेगेटिव भी जब नंबर होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो नंबर गिवन है बाइनरी का, ये किस फॉर्मेट में गिवन है? वंस कॉम्प्लीमेंट में गिवन है, टूस कॉम्प्लीमेंट में गिवन है, या साइन मैग्नीट्यूड में गिवन है। ठीक है। हाँ, अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट दो चीजें होती है, या तो अनसाइंड मानोगे या तो टूस कॉम्प्लीमेंट मानोगे। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। अगर सीधे कन्वर्ट करने के लिए बोला है बाइनरी टू डेसिमल, तो वहां पर उसको क्या मानोगे? अनसाइंड मानोगे। और अगर सब्ट्रैक्शन वगैरह करने के लिए दिया है तो कहीं ना कहीं पे उसका आंसर टूस कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, अगर क्वेश्चन में ना मेंशन हो। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अगर सही से बनाया है तो उसमें प्रॉपरली मेंशन होगा कि वो जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में दिया है। लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है किसी बनाने वाले का। किसी को क्या है, पेपर बनाने वाले को कितनी नॉलेज है वो हमें थोड़ी ना पता, भले ही वो कहीं का भी टीचर हो। कोई बहुत ऐसी जरूरी नहीं है कि ना कोई एकदम बिल्कुल सही फॉर्मेशन में क्वेश्चन किया जाए। 99.9% बिल्कुल सही फॉर्मेट में बनता है क्वेश्चन, कंप्लीट होता है, खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, एक एक पॉइंट उसके अंदर गिवन होता है। लेकिन 0.01% चांसेस फिर भी रहते हैं कि कोई चीज उसको क्लियर ना हो, ऐसा कोई एक आध क्वेश्चन फंस जाए जिसमें वो क्लियरिटी ना दे। तो उस केस में या तो अपना दिमाग लगा के कर लो, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा फंस गया तो फिर वो कैंसिल भी करवा लेगा। ठीक है ना, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अभी हम पहले टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ लें, उसके बाद शॉर्ट में सब्ट्रैक्शन एडिशन सब चीज देख लेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है ना, अभी हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर हमें टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में अगर हमें देखें तो 4 बिट का ही एग्जांपल लेकर समझते हैं। अभी जो भी हमने समझाया वो सब 4 बिट का एग्जांपल लेकर समझाए, बाकी उसको जनरलाइज कर लेंगे। तो अगर मैं 4 बिट की बात करूं तो पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन वही रहता है। ठीक है, तो अगर मैं +0 की बात करूं, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 0 को 4 बिट पे क्या लिखेंगे? 4 बार 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर, मतलब कि अगर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इस बाइनरी पैटर्न का हमें क्या लेना पड़ेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो जैसे कि मान लो कि हमें कोई भी ये नंबर गिवन है, ठीक है, तो पहले इसका निकाला जाएगा क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। पहले इसका निकाला जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। बाकी एक्चुअल में क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है 1 1 1 में से, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इस नंबर का। लेकिन डायरेक्टली अभी हमने कर लिया, और फिर उसके बाद किया जाएगा +1, तो ये हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर +1 किया जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 10 का 0, कैरी 1 0 0 1। तो ये हमारा आ गया क्या? टूस कॉम्प्लीमेंट। अब ये नंबर क्या था? ये नंबर कौन सा था? 8 और 4 12 और 2 14, तो ये 14 था। और तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 14 होगा। ठीक है, ये नंबर, ये पैटर्न क्या था? ये पैटर्न था प्लस का 14। तो अगर हमने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस का 14। आई बात समझ में? तो ये -14 आ गया। ये पैटर्न किसमें है? टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में है। एक और करते हैं, जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है 0 1 0 1 1। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या निकालना है? टूस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, ये हमारा आया क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसमें फिर क्या कर दिया? +1 कर दिया, तो ये 1 हो गया। 0 1 0 1, ये आ गया हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। ये नंबर क्या था? ये नंबर क्या था? 8 और 2 10 और 1 11। तो ये जो नंबर था वो 11 था, तो ये नंबर क्या होगा? -11। आया समझ में? तो अब इन सब का निकालो, पहले ये नोट कर लो।
if the given number is in MSB one's if the given number is in one's complement then how can the MSB be 1? अगर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन लिखा है तो MSB 1 होना चाहिए, ऐसा कहीं मैंने कहा? कहीं मैंने ऐसा पढ़ाया? नहीं, मैंने बल्कि टेबल भी बनवाया था। तो यहां के जो पैटर्न्स थे वो क्या थे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसकी क्या थी? 0। तो जब मैंने ऐसा पढ़ाया ही नहीं तो ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, अब अगर हम यहां पर जरा नोटिस करें, ठीक है, जरा हम नोटिस करें इस पैटर्न और इस पैटर्न को एनालाइज करो। यहां पर 0 का क्या आया? 0। यहां पर 1 का क्या आया? 1। फिर 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1। ठीक है, पहले दो नंबर एज इट इज और बाकी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां पर देखो पहला नंबर एज इट इज, फिर कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब हम राइट साइड से आ रहे हैं तो जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद के सबको क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट। यहां से राइट हैंड साइड से आएंगे, जब तक पहला 1 नहीं मिल जाता तब तक एज इट इज लिखेंगे और बाकी सबको फिर क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट हो गया। जैसे कि 1's कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट क्या है? 0 को 1 बना दो, 1 को 0। तो वैसे ही 2's कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट क्या हो गया कि अगर हमें यहां पर लिखा हुआ है ये नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करो? लास्ट से आओ, बल्कि इधर पे भी और 0 और ले लो। ठीक है, इधर लास्ट से आओ, लास्ट से आओ, 0 का एज इट इज, फिर 0 एज इट इज और फिर 1। ठीक है, अब जैसे ही 1 मिल गया उसके बाद के जो भी नंबर है उनको क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1 और फिर 0 0 0 0 और फिर 1। ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2's कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही आया है। तो पहले इसका निकाल दो 1's कॉम्प्लीमेंट। 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और फिर क्या कर दो? +1। तो 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 और फिर 1, ये 1 0 1 0 0 0 0 1। पैटर्न को मैच करो इन दोनों को। ठीक है, मतलब कि राइट हैंड साइड से हम आएंगे जब तक हमें पहला 1 नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें पहला 1 मिल जाएगा उसके बाद के बिट्स को टॉगल कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। तो अब अगर मुझे -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 बनाना है तो अब हम यहां से आएंगे राइट हैंड साइड से जब तक पहला 1 नहीं मिल जाता। यहां पे हमें एक भी 1 मिला क्या? नहीं मिला। तो इसका मतलब यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? 0। आ गई बात समझ में? फायदा समझ में आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट का। अब यहां पर चाहे पॉजिटिव 0 बोलूं चाहे नेगेटिव 0 बोलूं, उसका एक ही पैटर्न है 0। इसका मतलब अब यहां पर 0 के दो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जो ड्रॉबैक था 1's कॉम्प्लीमेंट में वो यहां पर चला गया। फिर वंस अब माइन इसका निकालना है 1's कॉम्प्लीमेंट, तो ये पहली बिट एज इट इज और बाकी सबको हम क्या कर देंगे? टॉगल कर देंगे। यहां पर हम आएंगे 0 एज इट इज 1 एज इट इज और फिर 0 का 1 और 0 का 1। यहां पर आएंगे पहली बिट एज इट इज, उसके बाद फिर 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। ठीक है, यहां से आएंगे पहली बिट एज इट इज, ये भी एज इट इज और 1 भी एज इट इज। 1 मिल गया, अब 0 को क्या कर दो? 1। ठीक है, यहां से आएंगे पहला 1 यही मिल गया तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक एज इट इज लिखेंगे। यहां पर 0 मिला, यहां पर 1 मिला, तो जब तक 1 नहीं मिला तब तक एज इट इज और जैसे ही 1 मिल गया उसके बाद 1 को 0 और 0 को 1। ठीक है, यहां पर 1 हमें पहले ही मिल गया तो फिर 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1। ये हमारे पास सारे आ गए नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। आया समझ में? अब हम क्या करते हैं कि जितना निचोड़ सकते हैं ना किसी भी इंसान को, सामने वाले को, उसको निचोड़ लेते हैं कि कोई भी चीज अगर हमें दी जाए तो जब तक हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर ले तब तक शांति मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है जब तक हम उस चीज का पूरा इस्तेमाल ना कर लें। ठीक है, तो अगर हमारे पास 4 बिट गिवन है तो 4 बिट में हम कितने पैटर्न्स बना सकते हैं? 2 की पावर 4 मतलब 16 पैटर्न्स हम बना सकते हैं। तो क्या यहां पर पूरे 16 पैटर्न्स मिल गए क्या? नहीं मिले, क्योंकि 0 का तो क्या हो गया? रिपीट हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव 0 का रिपीट हो गया, मतलब एक पैटर्न कम हो गया। कौन सा वाला पैटर्न इसमें नहीं है? 1 0 0 0। इस पूरे में अगर हम देखें तो 1 0 0 0 मिसिंग है, बाकी सारे पैटर्न्स आ चुके हैं। 1 0 0 0 मिसिंग है। और हम ये भी अगर नोटिस करें, अगर हम ये नोटिस करें कि यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है?
जीरो है पॉजिटिव के लिए भी, और यहां पर अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो वन है किसके लिए, नेगेटिव के लिए। जीरो की तो बात छोड़ ही दें हम, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन बता रहा है, तो अगर यहां पर भी हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन मिल गया, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, नेगेटिव का नंबर होगा। तो इसका मतलब कि हम इसको कहां फिट कर सकते हैं, नेगेटिव वाले में, पॉजिटिव वाले में फिट नहीं करेंगे। अच्छा, ये कौन सा नंबर बनाता है वो भी देख लेते हैं। तो हमें पहले इसका क्या करना पड़ेगा, फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के ये आया, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि ये नंबर कौन सा है, अगर क्योंकि अगर मान लो मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये तो 15 आ जाएगा ना, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट छोड़कर भी अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये -7 बताएगा साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से। लेकिन ये ना ही 15 है ना ही -7, ये एक्चुअल में क्या है, -1। क्यों, क्योंकि ये दिया किसमें है, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। तो जब हमें पैटर्न बोला गया है किसमें है, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में है, और उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आ जाए, वन आ जाए, तो वन आ जाए, इसका मतलब हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन देखकर हमने क्या डिसाइड किया कि नंबर कैसा होगा, नेगेटिव का नंबर होगा। और नंबर नेगेटिव है ये तो हमें पता चल गया। दूसरा हमें क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, इसका क्या निकालेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर क्या है, माइनस का वन। तो उसी तरह से जैसे ही हमें ये पैटर्न दिखा, और अभी हम किसमें है, टूस कॉम्प्लीमेंट में, तो ये पैटर्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टूस कॉम्प्लीमेंट को। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, वन है, मतलब ये नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड पता करने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जब तक हमें पहला वन नहीं मिल जाता तब तक एज इट इज लिखेंगे। तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, और फिर वन, पैटर्न वही का वही आ गया। लेकिन ये अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद का है, मतलब ये अब माइनस का क्या हो गया, 8, और -8 कहां फिट होगा, यहां पर फिट होगा। तो इस पैटर्न को हम कहां लगा देंगे, यहां पर। अब हमने पूरे तरीके से सारे पैटर्न्स को यूज कर लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 बिट में हम कितने नंबर बना सकते हैं, यहां पर +7 से -8। तो हमारे नंबर में एक नंबर बढ़ गया, कहां पर, नेगेटिव साइड में। तो अगर मैं बोलूं 4 बिट की टूस कॉम्प्लीमेंट में रेंज क्या होती है, तो क्या बोलोगे, -8 टू +7, ये इसकी रेंज हो गई 4 बिट में। नोट कर लो, फिर से एक बार और समझा दूंगा, कुछ अगर नहीं क्लियर हुआ तो नोट कर लो पहले। हम्म, बिल्कुल। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर जीरो है तो हमेशा उसको नॉर्मल डेसिमल में ही कन्वर्ट होगा, कुछ भी उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट बोल दे एग्जामिनर, चाहे वो उसको टूस कॉम्प्लीमेंट बोल दे, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड बोल दे, चाहे वो अनसाइन बोल दे, चाहे वो साइन बोल दे। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो डायरेक्ट उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान कहां रखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर वन है तो, और वो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन होने के साथ साथ साइन मैग्नीट्यूड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो या टूस कॉम्प्लीमेंट हो। अनसाइंड हो तो फिर उसकी भी टेंशन नहीं। ठीक है, अब तुम -0 और +0 को तुम चाहे अलग बोलो चाहे एक बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब एक हो गए हैं। ठीक है, -0 और +0 अब अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अब 0 0 0 बोल दिया, अब तुम उसको -0 बोल दो, चाहे +0 बोल दो, या फिर सिर्फ 0 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। और हाथ उठाओ, हाँ, क्या क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। हम्म 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 एक ही बार गिनेंगे ना, एक ही बार तो गिना।
हाँ, अब देखो, जिसको भी समझ में नहीं आया वो ये नहीं समझ में आया कि ये -8 हम कैसे लेकर आए। ठीक है ना, सीधी सी बात है, हमारे पास ये पैटर्न क्या हो गया, रिपीट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वही का वही आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पैटर्न एक रिपीट हो गया। तो रिपीट हो गया इसका मतलब कि हमारे सारे पॉसिबिलिटीज हम नहीं बना पाए, क्योंकि 2 की पावर 4 4 बिट अगर मेरे पास है तो 4 बिट है तो 1 2 3 4, तो पहले प्लेस पर दो में से कुछ एक आ सकता है, दूसरे प्लेस में भी दोनों में से कुछ एक आ सकता है, तीसरे में भी और चौथे में भी। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 2 raised to the power 4, इट मींस 16। ठीक है ना, अगर हमारे पास 4 बिट है तो पहले प्लेस पे 0 1 में से कोई भी एक आ सकता है, एंड दूसरे में से भी 0 1 में से कोई एक, तो दो में से कोई एक, 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 2 की पावर 4 16। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, 16 कॉम्बिनेशंस बन सकते थे। अब प्रीवियस केस में हमने क्या किया था कि अगर मैं 0 to 7 काउंट करूं तो ये कितने हो गए, 8, और यहां पर भी 0 to 7 काउंट करें तो 8 8 और 8 कितने हो जाते थे, 16। तो हमारा पूरे पैटर्न फुल हो जाते थे। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, एक पैटर्न रिपीट हो गया, एक पैटर्न रिपीट हो गया, मतलब मेरे ये हो गए 0 to 7 कितने पैटर्न हो गए, 8, और 1 to 7 ये हो गए कितने, 7, 15, 8 + 7 कितने हो गए, 15। मतलब एक पैटर्न अभी मेरे पास बचा है। वो कौन सा पैटर्न है, वो मिसिंग पैटर्न, वो मिसिंग पैटर्न कौन सा था, 1000। देखो 1000 इसके पहले कहीं पर भी दिख रहा है क्या, नहीं दिखा। यहां पर तो दिखने का सवाल ही नहीं होता, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। 1000 कहीं पर है, नहीं है, मतलब 1000 मिसिंग है। तो हमें 1000 को लाना पड़ेगा 4 बिट में, क्योंकि 4 बिट में 1000 भी तो आ सकता है ना। लेकिन अब अगर मैं रखूंगा 1000 को तो उसको कौन सा नंबर मानूंगा, 1000 को अगर मुझे इसके अंदर रखना है 4 बिट में तो उसको कहां रखूंगा, वो भी तो पता करना पड़ेगा। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 1000 नंबर अगर 2's कॉम्प्लीमेंट में है तो मैं इसको क्या मानूंगा, कंप्यूटर इसको क्या समझेगा। तो वो देखेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका क्या है, 1 है, मतलब वो इसको क्या समझेगा, नेगेटिव का नंबर है, और वो इसका क्या निकालेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो वही का वही नंबर आ जाएगा। किसी को अगर कंफ्यूजन है कि ये वही का वही कैसे आया, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले। 1000 का पहले क्या निकालो, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 और 0, और फिर इसमें क्या कर दो, +1 कर दो, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 और 1, वही नंबर आ गया। तो माइनस का तो नंबर ये था, अब इसका डेसिमल कन्वर्ट करो तो ये कितना आ जाएगा, 8। मतलब ये पैटर्न किसको बताएगा, -8 को। तो अगर ये पैटर्न मुझे लेकर आना है तो मैं कहां पे रखूंगा इसको, यहां पे रखूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 बिट में मैं कितने नंबर बना सकता हूं, +7 से -8, और वो होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि 7 इधर के, 8 उधर के और 1 0, टोटल कितने, 16। अब हमने पूरी तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, क्योंकि हमने वहां पर 0 को 2 2 बार रखा था। अब हमने प्रॉपरली उसको यूज किया है, क्योंकि 0 को अब हमने कितनी बार रखा है, एक बार रखा है। आया समझ में। अब मैं तुम लोग को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, कन्वर्ट करो पहले प्रॉपरली, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक एग्जांपल मैं करके बता देता हूं, उसके बाद तुम्हें करना है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं करके बता रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ है -6, और मुझे इसको लिखना है किसमें, -6 को मुझे रिप्रेजेंट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में 6 बिट में। ठीक है, -6 को मुझे किस में लिखना है, 6 बिट के 2's कॉम्प्लीमेंट में। कैसे लिखेंगे, पहले 6 बिट में 6 को लिखो, कितने में लिखो, स्टेप्स याद रखना, 6 बिट में 6 को लिखो पहले। तो 6 बिट में 6 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो हमें पता है 001 आता है 6 के लिए, और इसको 6 बिट में कन्वर्ट करना है तो आगे क्या लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको जितने रिक्वायर्ड बिट है उसमें लिखो, और फिर इसका निकाल दो 2's कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका निकाल दो 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का 0, 1 का 1, फिर 1 का 0 1 1 1। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -6 को, कितने बिट में, 6 बिट में। आया समझ में, लिख लो। क्या चीज, 6 का, ये जो नंबर रिप्रेजेंट हुआ है ये -6 है, ये जो पैटर्न बना है ये -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है +6 को। अगर मैं इतना करके छोड़ दूंगा तो ये +6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा तो ये -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हमने अभी ये जो चार्ट बनाया ये कैसे बनाया था, पहले हमने हर एक का क्या लिखा, 4 बिट में उसको लिखा, किसको, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, इसको, और फिर इसको क्या कर दिया, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 को, ये हमने मेथड बना लिया। 3 का कन्वर्ट किया तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 को। 6 को कन्वर्ट किया तो -6 को। लेकिन अगर 4 बिट का लेना है तो पहले 6 को 4 बिट में लिखा और फिर उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। तो उसी तरह से अगर मुझे 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है किसको, -6 को, तो पहले यहां पर 6 को 6 बिट में लिखा और फिर उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर हमें बोला जाए कि ये जो पैटर्न है ये किसमें है, टूस कॉम्प्लीमेंट में, और मुझे पता करना है ये कौन सा नंबर है, तो पहले हम देखेंगे कि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब कि ये नंबर कैसा होगा, नेगेटिव का होगा। और फिर से इसका क्या ले लोगे, फिर से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, तो ये 0 का 0, 1 का 1, फिर ये 0 का 1, और फिर 000, और इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, डेसिमल में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -6। आई बात समझ में। हाँ, एक्स्ट्रा बिट आएगा तो यहां पर भी डिस्कार्ड होगा क्योंकि वो रेंज की बाहर हो जाएगा ना। सीधी सीधी बात है कि हमारे पास 6 ही बिट है, अब अगर आंसर 7 बिट में आएगा तो कंप्यूटर उसको स्टोर कर ही नहीं सकता, वो उसको छोड़ देगा। आएगा आएगा, बता रहा हूं कब आएगा। हाँ, 8 बिट में नहीं आएगा। अगर 6 6 बिट के नंबर है तो आंसर या तो 6 बिट से कम में आएगा या 7 बिट में आएगा, 8 9 10 बिट में नहीं जाएगा। अगर 10 बिट का नंबर है दोनों तो वो 10 से 11 बिट हो सकता है, लेकिन 12 बिट कभी नहीं होगा। ठीक है, वो सब अभी बताऊंगा। ये लिख लिया। हाँ, ऐड सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट में होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट में नहीं। ठीक है, अभी टूस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अभी साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे नंबर लिखो 6 बिट में, यहां पर नंबर लिखो 10 बिट में, और यहां पर नंबर लिखो 12 बिट में। ठीक है, जो भी मैं नंबर बोल रहा हूं उसको तीनों रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, साइन मैग्नीट्यूड में भी, वंस कॉम्प्लीमेंट में भी और टूस कॉम्प्लीमेंट में भी। ठीक है, ठीक है, इन सभी नंबर्स को तीनों में लिखना है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में भी लिखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है और टूस कॉम्प्लीमेंट में भी लिखना है, 6 बिट में भी, 10 बिट में भी और 12 बिट में भी। आया क्वेश्चन समझ में। ये जैसे कि -14 लिखा है ना, तो -14 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट भी लिखना है, टूस कॉम्प्लीमेंट भी लिखना है, 6 बिट में भी, 10 बिट में भी और 12 बिट में भी, इसी तरह से सारे नंबर्स का लिखना है। करो, ये माइनस का 14 है ना। अभी मैं सबके आंसर्स दे रहा हूं, सबके डाउट क्लियर कर रहा हूं, पहले ये वाला क्वेश्चन करो।
स्टार्टिंग में जैसे मतलब 6 बिट लिखना है हाँ तो 4 में हो गया तो यहाँ लगाएंगे ना, यहाँ 0 लिखा रहेगा। हाँ हाँ, तो आउट ऑफ रेंज रहेगा तो उसको रहने दो, उसको छोड़ दो, उसको 10 मिनट में निकालो, 12 मिनट में। सर 1 से 3 पे जाने के लिए +1 करते हैं ना सर, 1 से डायरेक्ट 2, क्या? 1 कॉम्प्लीमेंट से 2 कॉम्प्लीमेंट। हम्म, बट सर ऐसे चेंज करके करते तो सर अलग आ रहा है फिर। कहाँ लगा रहा है? रुको देखता हूँ। हाँ, तो उसको 6 बिट में नहीं निकालोगे ना, अगर आउट ऑफ रेंज आ रहा है इसका मतलब वो 6 बिट में नहीं निकलेगा। साइन 92 में 44 का हम्म या 56 था, तो ये तो नॉर्मल कन्वर्ट करना है उसका बाइनरी। हम्म साइन 92 में आपको 1 करना रहता है ना उसको, हम्म ये ऑलरेडी 1 है, तो वो नहीं आ सकता उसमें। ये नहीं आएगा, हम्म, उसका भी नहीं है ना। सीधी बात है, अगर 6 बिट है तो इसका मतलब कि यहां पर जो नंबर बन पाएगा वो 5 बिट वाला ही बन पाएगा। 5 बिट में 32, तो 32 से ऊपर वाला, 32 भी नहीं बल्कि 31, तो 31 से ऊपर वाला नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि ये 6 बिट है। 6 बिट में एक बिट किसके लिए रिजर्व हो गई? साइन के लिए रिजर्व हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ही बिट हमारे पास बचे, तो इसका मतलब कि 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 भी नहीं बल्कि 32 माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 31 से बड़ा नंबर 6 बिट में नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर 10 बिट दिया हुआ है तो 10 बिट मतलब कि एक बिट तो रिजर्व हो गया, बचा कितना? 9 बिट, तो 2 की पावर 9 इट मींस 512, 512 माइनस 1 511, तो 511 से बड़ा नंबर इसमें नहीं बनेगा। तो अगर यहां पर 32 से बड़े नंबर हैं तो इसका मतलब वो 6 बिट में नहीं निकलेंगे। आई बात समझ में? प्लस 44 भी नहीं होगा ना, क्योंकि प्लस के लिए भी तो आगे 0 लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो अब जिन लोगों को नहीं बना है वो यहां पर देख लो, 14 का देखो। हाँ, डाउट है कुछ? हम्म 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 हाँ ठीक। देखो यहां पर अब जिन लोगों का भी आंसर आया है वो जरा चेक कर लो। -14 का पहले हमें निकालना है 6 बिट में, तो पहले 6 बिट में इसको लिखेंगे साइन मैग्नीट्यूड में। तो साइन मैग्नीट्यूड में पहले बाइनरी का कन्वर्जन, बाइनरी में लिखो 8 और 4 12, 13 14 और 0, ये क्या हो गया? 14 हो गया। कितने बिट में? 4 बिट में। हमें क्या लिखना है? 6 बिट। तो स्टार्टिंग के 2 बिट हमारे पास बच गए। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 2 बिट के लिए हम क्या करेंगे? साइन मैग्नीट्यूड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाएगा? 1, और बाद में क्या आ जाएगा? 0। आई बात समझ में? अब जरा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करना, एक बार मैं लिख के कर रहा हूं, बाद में दिमाग में करना। 3 बार 0 और एक बार 1, 3 बार 1 एक बार 0, ये क्या हो गया? 14। ये कितने बिट में आ गया? 4 बिट में। मुझे आंसर कितने देना है? 6 बिट में। तो पहले इसको 6 बिट में कन्वर्ट कर लो पहले तो, 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, साइन मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या करना है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 लगा देना और बाकी में 0। हम बात कर रहे हैं किसकी? 6 बिट में। अगर मुझे कन्वर्ट करना है 14 को 1 कॉम्प्लीमेंट में और 2 कॉम्प्लीमेंट में, तो पहले इसको 6 बिट में लिख लो। ठीक है, और फिर इसका निकाल दो 1 कॉम्प्लीमेंट, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो पहले 2 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1, और बाद में 3 1 की जगह क्या आ जाएगा? 0, और फिर ये 1। आया समझ में? और इसका 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल के इधर लिखोगे, तो 2 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे राइट हैंड साइड से आओगे। पहला मिला 0 एज इट इज, फिर मिला 1 एज इट इज, फिर डबल 1 डबल 0, तो डबल 0 डबल 1। आया समझ में? मिला लो जरा आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? तो अब यहां पर अगर मुझे -26 का निकालना है तो पहले 26 का निकालो। 26 को क्या लिखेंगे? ये हो गया 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26। ये कितने बिट हो गए? 5 बिट हो गए। ठीक है, 5 बिट हो गए। तो मुझे 6 बिट बनाने के लिए, यहां पर माइनस बनाने के लिए आगे क्या लगा देंगे? आगे लगा देंगे 1, और फिर डबल 1 0 1 0। ठीक है,
और इसमें एक बिट और लगा देंगे तो ये 6 बिट में क्या हो जाएगा, प्लस का 26। ठीक है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए यहां पर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के लिख दो। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1। ये हो गया किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ओरिजिनल वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, फिर 0 1 0 0 1। आया समझ में। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 10 या 12 बिट में। ठीक है, 10 या 12 बिट में। अब देखो एक तरीका तो हो गया कि पहले इसको क्या लिखे, इसको 10 बिट में लिखे और फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाले। 12 बिट में लिखे फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाले। लेकिन अगर हमें पहले से ही ये गिवन है तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं साइन एक्सटेंशन, जो मैंने बताया था कि हम पहले 6 बिट के घर में रहते थे, अब हमें शिफ्ट कर दिया जाएगा 10 बिट के या 12 बिट के घर में। तो हमारे पास अब घर में 2-4 कमरे बढ़ गए। पहले हमारे घर में 6 कमरे थे, अब 10 या 12 कमरे हो गए। तो अब अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से उन कमरों को इस्तेमाल करेगा। साइन मैग्नीट्यूड वाला क्या बोलेगा, साइन मैग्नीट्यूड वाला बोलेगा कि पहले मेरे घर के सदस्य कितने थे, 4 थे, तो मैं पहले उन चारों को तो बिठा दूंगा। ठीक है, और एक 5वां वाला तो वो चौकीदार है, वो तो गेट पर ही बैठेगा। ठीक है, उसका कमरा सबसे आगे वाला हो गया। बाकी कितने कमरे बचे, 1 2 3 4 5, 5 कमरे बचे। इनको मैं खाली छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा इसके अंदर। आ गई बात समझ में। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4 बिट का कॉम्प्लीमेंट लिया था तो ये आया था, 4 बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था तो ये आया था। तो इसका मतलब एक्चुअल में कितने बिट उसको चाहिए है, बात उसकी है। एक्चुअल में इसको कितने बिट चाहिए थे, 4 बिट। तो एक्चुअल बिट्स पे हम वर्क कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसको 4 बिट चाहिए थे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट हुआ कितना हो गया, 0001। तो यहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट वाला बोलेगा कि पहले मेरे जो 4 लोग हैं, जो फैमिली के मेंबर है, उनको तो मैं बिठा दूंगा, और बाकी के कितने घर कमरे बचे, 1 2 3 4 5 6 कमरे बचे। इन सब में चौकीदारी बैठेगा, इन सब में चौकीदारी बैठेगा। बहुत खजाना है उसके पास। ठीक है, और उसी तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट वाला भी क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट का ही एडवांस है, वो भी वही काम करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो सी में होता है वो C++ में तो होगा ही होगा। तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट में है वो भी टूस कॉम्प्लीमेंट में रहेगा ही। तो पहले तो वो अपने 4 सदस्यों को बिठा देगा, 0 0 1 0, और बाद में कितने कमरे बच गए, 6 कमरे बच गए, 3 4 5 6। तो उन सब में क्या बिठा देगा, चौकीदार बिठा देगा। ठीक है, अब वो और अमीर हो गया, 12 बिट के घर में चला गया। इसके घर के कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, तो पहले 4 सदस्य को बिठा देगा। और कितने कमरे इसके पास खाली बच गए, 8, 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले वाले में किसको बिठाएगा, चौकीदार को, और बाकी कमरों को क्या खुद छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा। कौन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन वाला। वंस कॉम्प्लीमेंट वाला, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, इनको पहले बिठा देगा, और बाकी के 8 घर में किसको बिठा देगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट वाला क्या करेगा, पहले अपने फैमिली मेंबर्स को जगह देगा, और बाकी सब में 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो साइन एक्सटेंशन में अगर बिट्स बढ़ते हैं साइन मैग्नीट्यूड में, तो वो बीच में 0 बढ़ते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में 1 1 1 1 1 बढ़ जाता है। कब, नंबर अगर नेगेटिव होता है। तो अगर नंबर पॉजिटिव होता तो 0 0 0 0 0 भर जाता। मतलब जो बैठा हुआ है उसको खींच दिया। यहां पर कौन बैठा था, 1, तो सब में 1 1 1 1 1 ला दिया। अगर वो सिग्निफिकेंट बिट पे क्या होता, 0 होता, तो सब में 0 0 0 0 0 हो जाता। आई बात समझ में। क्योंकि पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव में तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर में तो सीधे सीधे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और आगे हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ये कहलाता है साइन एक्सटेंशन। क्या कहलाता है ये, साइन एक्सटेंशन। क्या चीज, कहां पर, हाँ हाँ, बात सबसे पहले वाले को देखेंगे। सबसे पहले वाला क्या है, अगर सबसे पहले वाला 1 है तो सब में 1 आ जाएगा, अगर सबसे पहले वाला 0 है तो सब में 0 आएगा। बीच में ये जो नंबर है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एज इट इज आएंगे। तुम तो, हाँ, कौन सा, हाँ हाँ, 1 0 नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं। आएगा समझ में। तो इसके एग्जाम्पल करो, इसको करो। ठीक है, इसको करो। सीधे सीधे मैं यहां पर क्या सोच सकता हूं कि यहां पर मुझे पता है कि ये कितने 5 बिट इसकी जरूरत थी। तो पहले 1 2 3 4 5, और यहां पर स्टार्टिंग में 1 बैठ गया। बाद में कौन बचे, 4 बचे ना, 4 बचे ना कि 5 बचे, 4 बचे। तो 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर क्या होगा,
ये होंगे। उसके पहले देख लो आप यहां पर 0, अगर 1 0 तुम्हें दिख रहा है तो ये 1 0 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ये 0 उसी का पार्ट है, पांचवें वाले का पार्ट है, उसके आगे का, क्योंकि जब हमने 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो जितने भी 0 थे उनको क्या कर चुका था हमने, 1 कर लिया था, तो वो बचेगा ही नहीं। तो यहां पर ये 5 मेन मेंबर्स थे, 0 0 1 0 1, और बाकी सब में क्या आ जाएगा, जितने भी 1 की जरूरत है, 5 और 5 10। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 और फिर 1 2 3 4 5। इसके आगे मतलब 1 को ही एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अब देखो यहां पर अगर 12 बिट पे जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज आएंगे पूरे के पूरे, आगे में 2 1 बढ़ जाएगा, तो फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर भी 2 1 आगे बढ़ जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 0 0 1 0 1, और यहां पर कौन बढ़ेगा, बीच के 0 बढ़ेंगे, 1 1 2 3 4 था पहले, अब 2 और आ जाएंगे और फिर 1 1 0 1 0। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो बीच में 0 फिल होते जाएंगे और यहां पर 1 फिल होगा, जो भी एक्स्ट्रा जगह बनती जाएगी उसमें। आ गई बात समझ में। अब बाकी 44 56 और 68 इनको 6 बिट में हम नहीं लिख पाएंगे, उसको फिर डायरेक्टली हम किस में लिखेंगे, 10 बिट में, और साइन एक्सटेंशन करके 12 बिट में। 44 का कुछ भी नहीं होगा, 44 का 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा, उसका तो सिर्फ बाइनरी पैटर्न निकलेगा, साइड में भी आंसर वही रहेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट में भी आंसर सेम रहेगा, 2 कॉम्प्लीमेंट में भी आंसर सेम रहेगा। इसीलिए तो दिया था एक पॉजिटिव का नंबर, कि पॉजिटिव के नंबर को कुछ करना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, 44 को तो सिर्फ किस में कन्वर्ट कर देना, बाइनरी में। कितना आ रहा है बोलो, एक तो आ जाएगा 32 और फिर क्या आ रहा है 10 1 1 0 0, ये आ गया। अब ये कितने बिट ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 बिट ले रहा है, तो इसको 10 बिट में करने के लिए 4 0, 12 बिट में कन्वर्ट करने के लिए और 2 0। अब चाहे ये साइन मैग्नीट्यूड हो, 1 कॉम्प्लीमेंट हो, 2 कॉम्प्लीमेंट हो, सब में यही आएगा। क्या नहीं, -56 को भी नहीं लिख पाएंगे, 6 बिट में नहीं लिख पाएंगे ना। वो कब होता, जब अनसाइंड नंबर होता, 0 2, तुमने कहा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं पाएगा। तुमने क्या बोला, 0 to 63, 0 to 63 में -56 आएगा। 64 पैटर्न्स, अब उसमें से आधे पैटर्न नेगेटिव के होंगे, आधे पैटर्न पॉजिटिव के होंगे, तो 63 का आधा कितना आ गए हम, 31 पे। आएगा समझ में क्या, पॉजिटिव नंबर मैंने कहा था ऑलवेज ऑलवेज जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। और ये भी लिखवाया था कि अगर अनसाइंड नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये भी मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, चाहे 1 कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 2 कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे अनसाइंड हो, सेम तरीके से लिखेंगे। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 दिया है तो भी कुछ नहीं कन्वर्ट करना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। 1% कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे कंसेप्ट क्लियर है। देखो कंफ्यूजन कहां कहां पर है, देखो सबसे पहले अभी मैं बताता हूं, अभी तुम लोग का सारा कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं। ये लिखा है मैंने, बताओ ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, 5 लिखा है, हाँ क्या लिखा है, नेगेटिव, हाँ क्या लिखा है, -1 101, ठीक है। सुनो, ऑप्शन ए 101 इन बेस 10, ऑप्शन बी 5 इन बेस 10, ऑप्शन सी -1 in base 10, option D -3 in base 10। अगर इसका 2 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो -3 आएगा, अगर इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल के करोगे तो -2 आएगा। चलो एक और ले लेता हूं ना, ई ऑप्शन भी ले लेता हूं, -1 भी ले लेता हूं, है ना। और अगर इसका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लेकर करोगे तो -1 आएगा, अगर इसको बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी करोगे तो 5 आएगा, और अगर इसको डेसिमल मानोगे तो 101 आएगा। क्या समझ में आया इससे, जब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये किस में है तब तक हम नहीं बता सकते। कंप्यूटर इसको 101 भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, -2 भी बोल सकता है, -3 भी बोल सकता है, -1 भी बोल सकता है, डिपेंड कि तुम पहले उसको बताओ कि ये जो पैटर्न लिखा है ये
किस तरीके का है। इसका मतलब हेलो भी हो सकता है, स्ट्रिंग। इसका मतलब इफ एल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि तुम कंप्यूटर को पहले उसको क्या समझा रहे हो, कि इस पैटर्न को तुम्हें क्या समझना है। आई बात समझ में? हमें कैसे पता चलेगा कि इसको किस में करना है? अरे तुम्हें क्या, किसी को नहीं पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है या टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमें देखना है कि नहीं देखना है, ये नेगेटिव बता रहा है या पॉजिटिव बता रहा है? अरे किसी को नहीं पता होगा, कंप्यूटर को भी नहीं पता होगा, पहले उसको बताना पड़ेगा। इसीलिए तो क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, गिवन नंबर इज इन दिस फॉर्मेट। क्या लिखा था? ये क्यों लाइन लिखी थी मुझे बताओ, ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी? ये लाइन क्यों लिखी थी? बताने के लिए कि ये जो पैटर्न है ये किस में है, वंस कॉम्प्लीमेंट में है। उसको मानो कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट में है और फिर सॉल्व करो। नहीं तो तुम उसको अनसाइंड भी मान सकते थे, उसको डेसिमल का नंबर भी मान सकते थे, उसको तुम टूस कॉम्प्लीमेंट का नंबर भी मान सकते थे, साइन मैग्नीट्यूड का भी मान सकते थे। और इसीलिए तो मैंने कहा कि जो अच्छा पेपर बनाने वाला होगा वो स्पेसिफाई करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो गड़बड़ पेपर उसने बना दिया, गलत पेपर बना दिया, उसने पेपर को क्वेश्चन ढंग से नहीं बनाया, उसने अपने दिमाग में सोच लिया हाँ ये समझा जाएगा, फिर उसको मेरे वीडियोस दिखाने पड़ जाएंगे। तो यहां पर बात समझ में आई कि यहां पर ये स्पेसिफाई किया जाएगा इस क्वेश्चन में कि ये डेसिमल में है, वंस कॉम्प्लीमेंट में है, टूस कॉम्प्लीमेंट में है, साइन मैग्नीट्यूड में है, किस में है, और उसके अकॉर्डिंग तुम डिसीजन लोगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में? अगर ये बोला जाएगा कि ये अनसाइंड है, अनसाइंड है मतलब कि इसमें कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है मतलब इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नहीं देखना, सीधे क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर बोला जाए कि ये पैटर्न किस में है, वंस कॉम्प्लीमेंट में है, तो अगर इसको बोला जाए वंस कॉम्प्लीमेंट में है तब हम इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखेंगे। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जैसे ही हमने देखा कि 1 है तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, -2। क्यों? क्योंकि पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0, तो ये क्या आ जाएगा -2, तो हम क्या निकाल देंगे इसको -2। ठीक है। अगर ये बोला जाए कि किसमें है, टूस कॉम्प्लीमेंट में है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट है तो पहले इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखेंगे, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखा 1, मतलब नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव, और फिर इसका क्या निकालेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो पहले 1 का 1 रहा, फिर 0 का 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 3। अगर ये बोला जाएगा साइन मैग्नीट्यूड है तो पहला बिट क्या बताएगा, साइन को, तो नेगेटिव, और नेगेटिव का 1 तो -1। आया समझ में? अब यही सवाल करो, सेम सारे चीज निकालो, बाइनरी भी निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, साइन मैग्नीट्यूड निकालो, किसका, 011 का। हम्म, 3 बिट में ही। अब बिट क्या, डेसिमल, उसका वो निकालना है कन्वर्जन, बिट क्या है, वो तो डेसिमल में बिट थोड़ा ना होंगे। कर रहे हैं आधे लोग सॉल्व, कर रहे हैं सब, आधे आधे से ज्यादा जनता सॉल्व करने में लग गई। पेन दिया है ना, इस्तेमाल करना है, कॉपी रखी है हाथ में, यूज करना है, दिमाग दिया है भगवान ने, वो नहीं इस्तेमाल करना। अरे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0 है। अभी क्या मैंने कहा ना, ये पॉइंट मुझे 1000 बार क्लास में रिपीट करना पड़ता है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो कुछ नहीं करना, सीधे उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3, तो आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। किसी में भी चले जाओ, चाहे वंस में चले जाओ, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट चले जाओ, चाहे साइन मैग्नीट्यूड में चले जाओ, चाहे अनसाइंड में चले जाओ, आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। वो क्वेश्चन अलग हो गया, वो क्वेश्चन अलग हो गया। अगर तुम्हें बोला जाएगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो सवाल अलग हो गया। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो सवाल अलग हो गया। वो सवाल अभी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये साइन मैग्नीट्यूड में तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये बाइनरी में है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो सवाल अलग है कि तुम्हें कोई नंबर दे दिया जाए और बोला जाए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा आगे 0 लगाओ चाहे 1 लगाओ। तुम्हें वहां पर ये थोड़ा ना बोला है कि नंबर किस में है। दोनों बातों में डिफरेंस है कि ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट में है, ये चीज अलग है, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये चीज अलग है। आई बात समझ में? कितने लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जल्दी से। अगर आप मैंने सवाल दिया और किसी ने गलत किया तो फिर देख लेना, जल्दी से हाथ उठाओ। ठीक है, अभी अब कल इसका मैं बाइनरी का क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, टूस कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन और आगे की चीजें
कवर करवाऊंगा इसको अभी तक जितना पढ़ाया है। हाँ बोलो। हाँ एक साइड चुप रहो। क्या नंबर पॉजिटिव है? हाँ हाँ इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? हाँ नंबर दिया है पॉजिटिव है, वो किसमें है? ठीक है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना नहीं होता। वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना नहीं होता। वंस कॉम्प्लीमेंट इज अ मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बोला जाएगा। फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, चेंज इन वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं, फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। चेंज इन डेसिमल, चेंज इन ऑक्टल, बट नॉट चेंज इन वंस कॉम्प्लीमेंट। फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है कन्वर्ट। हाँ, उसमें फिर सीधे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। अगर तुम्हें पैटर्न दिया है, दो देखो दो सवाल है। एक सवाल है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0110, ये एक सवाल है। ठीक है दूसरा सवाल है गिवन 0110 इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। इसका आंसर क्या होगा? फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें यह नंबर नहीं पता कि किसमें है और ना ही हमें यह पता करना है। हमें तो सीधे सीधे इसका क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 1001। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहां पर बोला गया है कि ये जो पैटर्न है ये किसमें है? वंस कॉम्प्लीमेंट में। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहां पर अगर 1 होता मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो उसके लिए 2's कॉम्प्लीमेंट निकालकर नंबर पता चलता, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका क्या है? 0 है। तो भले ही बोला गया है वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर भी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना, सीधे इसको क्या कर देना है? डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। आया समझ में? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जिसको भी कंफ्यूजन है अभी भी पढ़ना छोड़ दो, है ना? आज से पहले कंफ्यूजन था क्या? ये सारी क्लासेस जब हमने पढ़ी थी उसके पहले कंफ्यूजन था क्या? अभी मैं पूछता कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट किसको आ रहा है, सब हाथ उठा देते, सबको आता है। अब कितनों को आता है वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट? वही तो ना, कंफ्यूजन होता ही नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना क्या बड़ी बात है? 0 को 1, 1 को 0, +1 कर दो, टूस कॉम्प्लीमेंट खत्म, है ना? वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हवा में निकाल देंगे। आज से पहले कोई कंफ्यूजन नहीं था वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट में, पढ़ लिया है तब कंफ्यूजन है ना? इसलिए मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है चलो थैंक यू। आगे का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं।